हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज हम आपको सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई कुछ सच्ची कहानी बताएंगे। मेरा नाम राकेश सिंह है। मैं 45 साल का हूँ। चौपाटी के पास टूरिस्ट पैलेस के पीछे ही हमारा छोटा सा घर है, जहाँ पर मैं घर जमाई हूँ। जैसे बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी मारना नहीं भूलता, वैसे ही आधेड़ उम्र में भी मैं पूरा रंगीन मिजाज इंसान हूँ। और अपनी रोमियोपंथी के कारण कई बार मेरी बीवी ने मेरी धुलाई भी की है, पर सरकारी नौकरी होने के कारण वह मेरे साथ टिकी हुई है, वरना मेरी करतूतों के कारण वह मुझे कब की छोड़ चुकी होती। 15 साल की शादीशुदा लाइफ में कई बार मेरी बीवी ने मुझे दूसरी औरतों के साथ पकड़ा है, और मेरी बेवफाइयों के लिए उसने मुझे ऐसी ऐसी जगह पर घुसे और लातें मारकर सजा दी है कि यह बताना मुश्किल है, बस आप समझ जाओ। मेरी जिंदगी तब जहर बन गई जब एक प्रेत ने मुझे अपने शिकंजे में लिया। आज भी मैं उस घटना को याद करके सिर से पैर तक कांप जाता हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस दिन मेरी काम से छुट्टी थी। मेरी बीवी एक टीचर है, वह नौकरी पर गई थी। मैं लुंगी पहनकर बालकनी में खड़ा था। तभी मैंने देखा सामने बंद पड़ा मकान खुल चुका था, शायद कोई नया किराएदार रहने आया था। मैं उधर झांकने लगा। तभी थोड़ी देर में एक सुंदर लंबे बालों वाली हरी भरी औरत उस मकान की बालकनी में आई। मैंने तुरंत सिर हिलाकर उन्हें स्माइल दी। वह मुंह फिराकर उसके घर के अंदर चली गई। शायद मेरे अंदर छुपे भूखे मवाली भेड़िए को वह फौरन पहचान गई होगी। मैं कहाँ रुकने वाला था। मैंने फौरन गंजी पहनी और उसके घर मुलाकात करने चला गया। वह लोग घर का सामान खोल रहे थे। उसके पति को तुरंत दोस्त बना लिया और मदद करने लगा। दूसरे ही दिन उसका पति काम के सिलसिले में शहर चला गया। मैंने मौका पाकर उसकी सुंदर बीवी से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। वह उसकी बालकनी में और मैं अपनी बालकनी में। नैन मटके से बात शुरू हुई और एक दिन उसने इशारा करके मुझे बुला ही लिया। मैं भी सेंट लगाकर भागता कूदता उसके घर में घुस ही गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। मैं तो समझा कि आज तो जैकपॉट लग गया, पर मेरी गलतफहमी तब दूर हो गई जब उसने कहा कि नाच कर देखा। मैंने कहा कि अरे नाचने का समय नहीं है, मेरे घर मेरी बीवी आ जाएगी। उसने ऊंची आवाज में फिर से कहा, नाच। और अब वह मुझे गुस्से में घूरने लगी। मैंने उसे कहा कि पागल तो नहीं होना। वह बोली, अगर तू नहीं नाचा तो मैं शोर मचाकर पूरा मोहल्ला यहाँ बुला लूंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि वह मुझे पूरी पागल लग रही थी। मैंने उधर ही नाचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह एक चाबुक लाई और मुझे बोली कि कपड़े उतार कुत्ते। मैं तो अपनी चप्पल हाथ में लेकर भागने लगा, पर वह खूबसूरत गजगामिनी औरत के रूप में छुपा प्रेत अपने असल रूप में आ गया और दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। उसका विकराल रूप आज भी मेरा दिल दहला जाता है। वह एक पठान का प्रेत था। उस पठान के प्रेत का आधा मुंह जला हुआ था और एक आंख गायब थी। भेड़िए जैसे उसके दांत थे और उसके मुंह से बेहोश कर देने वाली दुर्गंध आ रही थी। खूबसूरत पड़ोसन के अंदर छुपे पठानी प्रेत ने मेरे साथ वह सब किया जो एक शौकीन पठान करता है। 3 घंटे अपनी कैद में रखने के बाद उसने मुझको दरवाजा खोलकर चले जाने को कहा और साथ में यह भी कहा कि मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर में चला आऊंगा। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जाते हुए मेरी तो चाल बदल गई थी और अपनी पड़ोसन का दरवाजा खोलकर कराहते हुए मैं अपने घर की ओर जाने लगा तो देखता हूँ कि सामने से मेरी पड़ोसन हाथ में सब्जी का थैला लिए चली आ रही है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि उस भूखे पठानी प्रेत ने ही पड़ोसन का रूप लेकर मुझ पर दौरे डाले और मुझे उस घर में बुलाया, फिर मेरी बैंड बाजा डाली। मेरे लिए यह किस्सा डरावना था, पर मेरी बीवी को जब मैंने यह किस्सा बताया तो वह तो खुश हुई। उसने कहा कि तुम्हारे पापों की यही सजा है, जो हुआ अच्छा हुआ। दूसरी कहानी।
मेरा नाम करीम इलाही है और मेरी बीवी का नाम फातिमा है। काफ़ी कोशिश के बाद भी कमबख्त अच्छी नौकरी मुझे कभी मिली ही नहीं। छोटे मोटे काम करने में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, और बड़ा काम हम गरीबों को देता कौन। इसीलिए मैंने ठगी का धंधा शुरू करके रुपये कमाने का रास्ता चुन लिया। यह बात 2 साल पुरानी है, जब मेरे सेठ ने मुझे देरी से काम पर जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। घर आते वक्त रास्ते में मैंने देखा कि एक पिद्दी सा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है और झाड़ फूंक कर रहा है। उसके पास 3-4 लोग बैठे हैं और उसे झाड़ फूंक करने के 50 और 100 रुपये दिए जा रहे हैं। मेरा माथा ठनका। मैंने वही सोच लिया कि अब ये झाड़ फूंक का काम करूंगा। मुझे लगा कि भूत भगाने का धंधा ही मेरी नया पार लगा सकता है। घर जाकर फौरन फातिमा से मैंने अपना आइडिया कहा। फातिमा ने मेरा आइडिया सुनने के बाद चूल्हे पर तप रही कड़ी उछालकर मेरे पर फेंकी। गालियां देते हुए उसने मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा, पर मैंने उसे एक आध हफ्ते में चिकनी चुपड़ी बातें करके एक आध 2 महंगे तोहफे देकर मना लिया और अपनी ओर कर ही लिया। अगले दिन हमने घर साफ करके आगे वाले कमरे में पूरा तामझाम लगा लिया और हर जगह बात फैला दी कि भूत, पिशाच, खबिस, आत्मा, साया, टोटका, प्रेत किसी भी प्रकार की तकलीफ का इलाज हम करते हैं। दिन पर दिन लोग हमारे घर अपनी तकलीफें लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। कोई पैसा देता तो कोई फल दे जाता, कोई कपड़े देता तो कोई कुछ चीजें दे जाता। घर में पैसे आने लगे थे तो अब फातिमा भी खुश थी। जिंदगी मजे से कट रही थी। मानसिक तनाव में भूत बाधा की असर वाले लोगों को मैं इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ लगा देता, कुछ अजीब गरीब मंत्र बड़बड़ा लेता, थोड़ा उस पर चिल्ला लेता और उसे पानी के छींटे मार कर जाने को कह देता। जाते वक्त लोग कुछ ना कुछ देकर ही जाते और उसी कुछ ना कुछ से मेरा बहुत कुछ फायदा हो जाता था। मेरी इस ठगी के धंधे में उस दिन भूचाल आया जब एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग बेड़ियों में जकड़कर मेरे घर लाए। उन्होंने कहा कि इस लड़के पर लाल चौक के प्रेत ने कब्जा किया है, आप इसका इलाज करो। मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग रहा था, फिर भी मैंने अपना नाटक स्टार्ट किया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 करारे थप्पड़ जड़ ही दिए और साथ में मैं उस पर चिल्ला भी दिया कि छोड़ दे इस जवान लड़के का शरीर वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। वह बेड़ियों में बंधा लड़का मुझे देखकर हंसने लगा और गुस्से में मुझसे बोला कि मैं जानता हूँ कि तू कोई ओज नहीं है, मैं एक एक थप्पड़ के बदले तेरा एक एक मुट्ठी गोश्त तुझसे लूंगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये कोई न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं जो मेरा भांडा फोड़ने आया है, पर उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अब मुझे लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी। तो मैंने इलाज के नाम पर और 4-5 करारे थप्पड़ उसे जड़ दिए। वह फिर बोला, हिम्मत है तो हाथ खोल। अब मैं डर भी रहा था और दुआ भी कर रहा था कि कहीं इसके अंदर छुपा प्रेत मेरे पीछे ना पड़ जाए। मैंने फौरन उसके साथ आए लोगों को उसे ले जाने को कहा, पर वह मना करने लगे। वह बोले कि आप इसकी तकलीफ दूर करो तभी हम जाएंगे। रात के 3 बजे तक वह मेरे घर पर ही बैठे रहे। सारे लोग चले गए पर यह 4 लोग उस बंधे हुए आदमी को लेकर मेरे घर बैठे रहे। मैंने अंत में कहा कि अब मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह चारों हंसने लगे और उन्होंने उस बंधे आदमी को वहीं खोल दिया और अलगे ही पल वह चारों अंधेरे में अदृश्य हो गए। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वह पहाड़ी नौजवान बेड़ियों के खुलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे भूखा शेर किसी हिरण के बच्चे की ओर लपकता है। उसने मुझे दबोच कर नीचे गिरा दिया और मुझे अपने नुकीले दांतों से काटने लगा और घुर्राने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गई और चीख निकल गई। फिर मैं सदमे से बेहोश हो गया और मेरी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब जागा तो वह रहस्यमय पहाड़ी इंसान जा चुका था। मेरा सिर मेरी बीवी फातिमा की गोद में था और सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। अगले दिन सुबह ही मैंने झाड़ फूंक का पाखंड धंधा बंद कर दिया और अपने पुराने सेठ के पैर पकड़ लिए और पुरानी नौकरी वापस शुरू कर दी।